अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्बलिस्ट मोहम्मद सिद्दीक कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी में वेलकम करता हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, नए नुस्खा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला है। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक जिगर की गर्मी का देसी इलाज है। व्यूअर्स, बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब इस मर्ज़ का शिकार हैं, तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कस करनी है कि हम कैसे जो है वो जिगर की गर्मी का आसान इलाज कर सकते हैं, या आप यूँ कह लें कि हम कैसे जो है वो जिगर की गर्मी को दूर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, जिगर एक इंसान की बॉडी के अंदर एक ऐसा जुज़ है जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो व्यूअर्स, इसको मुतअद्दिद अमराज लाहिक हो जाती हैं। ज़ोफ़ जिगर है, वर्म जिगर है, दर्द जिगर है, गर्मी जिगर है, ये तमाम अमराज जो है वो जिगर को लाहिक हो सकती हैं। तो इसके जिगर गर्मी के व्यूअर्स मुतअद्दिद असबाब हैं। बाज़ दफ़ा कसरत गर्म अशिया के इस्तेमाल की वजह से, कसरत जो है वो चिकनाहट वाली चीज़ों की इस्तेमाल की वजह से, गोश्त का कसरत से इस्तेमाल, गर्म मसाला जात का कसरत से इस्तेमाल की वजह से ये मर्ज़ जो है वो लाहिक हो जाती है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा जो है वो बुखार में आदमी काफ़ी अरसा मुब्तला रहता है, तो इस बुखार की वजह से भी जो है ये बीमारी लाहिक हो जाती है। और इसी तरह कभी खून की कमी की वजह से और सफ़रा की ज़्यादती की वजह से भी ये बीमारी लाहिक हो जाती है। तो इसकी व्यूअर्स मुतअद्दिद अलामत हैं। एक अलामत तो ये है कि इसमें जिस आदमी को भी ये मर्ज़ लाहिक होती है तो उसका जो है वो चेहरा सर्द पड़ जाता है, और इसी तरह जो है वो पेशाब जो है वो पीला आता है और बदबूदार आता है, और इंसान के जो पाँव होते हैं, उसके जो तलवे होते हैं वो हर वक्त जलते रहते हैं। हाथों की जो हथेलियाँ होती हैं, इसमें जो है वो जिसको हम जो है वो तली भी कह सकते हैं, हाथ की जो तली होती है, इसमें जो है वो गर्मी वगैरह जो है वो फील होती रहती है। इंसान की बॉडी जो है इसमें बुखार सा फील महसूस होता है, और दर्दें वगैरह भी जो है वो महसूस होती हैं, थकावट महसूस होती है। तो ये तमाम अलामात जो हैं वो व्यूअर्स गर्मी जिगर की हैं। तो आज मैं आपको गर्मी जिगर का एक देसी इलाज बताने लगा हूँ। देसी नुस्खा आप कह लें, या गर्मी जिगर का देसी टोटका कह लें। व्यूअर्स, बहुत ही आसान है, आप इसको अपने घर में तैयार कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके 15 दिन का इस्तेमाल आपको जिगर की गर्मी से निजात दिला सकता है। जिगर की जो गर्मी है उससे हमेशा के लिए आपको जो है वो शिफा दे सकता है। तो व्यूअर्स, हम अपने नुस्खा को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे नुस्खा के अंदर जो है वो 6 अज्जा हैं। पहली चीज़ है व्यूअर्स आलू बुखारा। आम सी चीज़ है, अक्सर जो है वो घरों में इस्तेमाल होती है। तो आपने आलू बुखारा लेना है 50 ग्राम। दूसरी चीज़ जो हमारे नुस्खा के अंदर है वो है ज़रिश कशीरी। किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। ये लीवर की गर्मी के लिए, जिगर की गर्मी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। देखने में तो ये आम सी महसूस होती है, लेकिन जिगर की गर्मी के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये भी आपने लेनी है 50 ग्राम। इसी तरह जो है ये मको है, ये भी आम सी चीज़ है, आप किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से ख़रीद सकते हैं। ये भी गर्मी जिगर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी आपने लेनी है 50 ग्राम। और इसी तरह जो चौथी चीज़ है वो है गुल गोज़बान। दोबारा नाम समात फरमा लें, ये थोड़ा सा महंगा तो होता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है गर्मी जिगर के लिए। तो ये आपने लेना है 50 ग्राम गुल गोज़बान, 50 ग्राम। और जो आगे 5वीं चीज़ है हमारे नुस्खा के अंदर वो है इमली। आम सी चीज़ है, घरों में अक्सर मुतअद्दिद खानों में इस्तेमाल होती है। तो ये भी व्यूअर्स आपने लेनी है 50 ग्राम। और छठी चीज़ जो है वो गुल नीलोफर है। व्यूअर्स, आम सी चीज़, किसी भी आप हर्बल पंसार स्टोर से इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और इसके इतने फ़वाइद हैं कि अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो शायद कि जो है वो 2 घंटे का वक़्त दरकार हो इसके फ़वाइद को बयान करने के लिए। तो व्यूअर्स, ये भी जो है वो जिगर की गर्मी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इससे बिल्कुल आसानी से जिगर की गर्मी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये 6 अज्जा थे
جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ نے ان کا وزن جو ہے وہ 50-50 گرام لینا ہے 6 چیزوں کا۔ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے ان تمام چیزوں کا وزن 50-50 گرام لینا ہے، اور 3 کلو پانی لے کے آپ نے رات کو ان 6 چیزوں کو اس 3 کلو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد آپ نے اس 3 کلو پانی کو اٹھا کے آگ کے اوپر جو ہے وہ رکھ دینا ہے، اور اس کے نیچے اچھی سی اور تیز سی آپ نے جو ہے وہ آگ جلا دینی ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ اس 3 کلو پانی میں سے 1.5 کلو پانی جو ہے وہ باقی ہے، تو آپ جو ہے وہ اس پانی کو اتار لیں۔ یہ جو میڈیسن آپ نے بیچ میں ڈالی تھی اس کو نکال کے پھینک دیں، اور جو پانی آپ کے پاس بچا ہے اس میں آپ نے 3 پاؤ چینی لے کے ڈالنی ہے۔ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے جو پانی آپ کے پاس بچا ہے اس میں آپ نے 3 پاؤ چینی ڈال کے اس کو پھر آگ پہ رکھیں اور پکانا شروع کر دیں۔ جب دیکھیں کہ یہ گاڑھا سا جو ہے وہ قوام تیار ہو چکا ہے، شربت تیار ہو چکا ہے، تو اس وقت آپ جو ہے وہ اس میں کوئی بھی چیز تھوڑی سی ٹاٹری ڈال لیں، یا بینزویٹ پاؤڈر ہوتا ہے وہ ڈال لیں، تاکہ آپ کا شربت جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو یہ ڈال کے آپ 2-3 منٹ اور پکائیں، اور پکانے کے بعد آپ اتار کے اس کو اپنے پاس کسی بھی محفوظ بوتل میں یا کسی بھی محفوظ برتن میں اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ تو ویورز، اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ نے صبح جب بھی نماز کے وقت اٹھیں تو نہار منہ آپ جو ہے وہ 1 گلاس پانی کا لیں، اور اس میں 3 چمچ جو ہے وہ اس شربت کے ڈال کے استعمال کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ عصر کے وقت پھر 1 گلاس پانی کا لیں، 3 چمچ جو ہے وہ ڈال کے اس شربت کا استعمال کریں۔ ویورز، یہ شربت جگر کی گرمی کے لیے بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ میں نے کئی مریضوں کے اوپر اس کو تجربہ کیا ہے، آج تک کبھی بھی اس کی رزلٹ میں کمی نہیں آئی، کبھی بھی اس کی شکایت نہیں آئی۔ تو آپ اس کو جو ہے وہ جگر کی گرمی کے لیے اس کو استعمال کریں۔ جگر کی گرمی کے لیے بہت ہی دیسی اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ علاج ہے۔ شاید کہ اردو زبان میں آپ کو جگر کی گرمی کا اتنا آسان نسخہ جو ہے وہ ملے۔ تو ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں۔